स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से यह प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तू यहां तक कैसे पहुंची? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के इस पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंच गई? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए और वहां थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा कर देखिए। चंचुला, ए चंचुला, क्यों? कौन ने कटवाया? चालू कर दो उसको। चंचुला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू कैलाश धाम तक, भगवान शिव के इस धाम तक तू कैसे पहुंच गई? भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक तू पहुंची कैसे? क्या करा तू? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत दुख। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता है, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता है। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पाँव का, एक इस पाँव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, विभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए और खूब वैभवपति हो जाए, और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ। दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना पड़ेगा, स्वयं। अपने को, खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहां रुके हैं भिलाई में, तो वहां कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दिया है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिए। हमने कहा, देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो यह है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़ना है। कोई हमारे कर्म को कोई दूसरा नहीं लिख सकता, हमारे कर्म को कोई दूसरा लिखने वाला नहीं हो सकता, हमारे अपने कर्म को हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं। इसलिए आपको कल भी कहा था, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूं। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है तेरी जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहां कैसे पहुंच गई, तू यहां पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते, लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं आते। डीले कम कर दो थोड़ा। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते।
तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे आ गए? क्या कारण? चंचुला कहती है, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति है बिंदु। मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो। मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियाँ मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करें। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो, ये भाव से आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपन लिया है। कौन? अच्छा, ठीक है। तो आज ये मंगला गौरी का जो चरित्र, मंगला गौरी के दिन में, आज मंगला गौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी से सुनो। चंचुला देवी कहती है, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं और बिंदुक मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति, भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया, और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवस्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया, मंत्र जाप से परे हो गए, दूर। आखिरी में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था, और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया और गिरते ही मेरे पति के प्राण छूट गए, वो प्रेत योनि में चला गया। जीजियों, मंगला गौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन ये मंगला गौरी व्रत होता है। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं, और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगला गौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीज़ों का इसमें दान दिया जाता है, 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं, 16 चीज़ें इसमें दान किए जाते हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं होगी, इसकी गति नहीं होगी, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये प्रेत योनि से छूट जाए, तो करूं क्या? गई, एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था, उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगी? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष नहीं, प्रेत की योनि में पड़ा, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है।
मैं उसको जान नहीं पाई, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारे को मैं एक संत का पता देता हूं, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूं, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूं, उसकी मुक्ति के लिए मैं करूं क्या, उसकी मुक्ति के उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या यत्न? आप जो बताएं मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार। आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय कर लूंगा। संत ने कहा उस तीर्थ में चले जाओ और उस तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। वो यज्ञ 11 दिन तक चलना चाहिए, और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिल जाए। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगला गौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी बेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगला गौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगतजननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई। आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। गई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर, उसने यज्ञ करवाया, पर उस यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति फिर दर्शन दिया, और अब की बार पति आया तो वो एक छोटे से सर्प के रूप में उसके कक्ष में आ गया, और कक्ष में आकर उसके जिस जगह पर वो जिस स्थान पर सोती थी, उसी स्थान के कोने में वो बैठा गया। एक फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई, बाबा साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कहा इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा, और उस व्रत को रखने के बाद इतना सामग्री आपको पूजन कराना पड़ेगा, और इतनी सामग्री का आपको दान देना पड़ेगा। चंचुला देवी ने व्रत रखा। कहते हैं 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी उस व्रत को करती रही। 2.5 वर्ष जो व्रत संत ने बताया था वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल जल का आचमन करती थी, जल का आचमन चंचुला देवी करती थी, उसके सिवाय कुछ ना लेती थी। ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी, कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी, और जी चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी, मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी, एकदम दुर्बल। पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया। अब चंचुला देवी ने विचार करा, अब तो मेरा पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा, और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी, और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई, भूख लगी है, भोजन दे, मुझे भूख लग रही है, भोजन दे, मैं भूखा हूं, भोजन दे। जो खिड़की में से झांका, चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांकती हूं, कोई मुझे दिखता नहीं है, तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदुक फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला मैं तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है, मैंने
यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है, केवल जिस छोटे से झोपड़े में मैं रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेची आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करा है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी, और कोई पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अब धन नहीं बचा है, मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं, मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं, कैसे मुक्त। चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा था और रो रही थी चंचुला, आंख में से जल निकल रहा, जल समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं, रो दी, बिलख दी, चल दी, खूब रो रही थी, खूब। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चली जाती हूँ। धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी, सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी कहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल दी। काशी में जैसे ही चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको कथा में कहा था, कथा के प्रारंभ में कहा था कि कोई हमारा और आपका कोई संबंध पुराना शिव से होगा, तभी बाबा काशी बुलाता है, तभी बाबा मंदिर बुलाता है, तभी बाबा शिव पुराण में बुलाता है। कोई पुराना संबंध आपका और हमारा होगा तो बाबा ने कथा में बुलाया, तो बाबा ने कथा में आपको बिठाया, तो बाबा आपको कथा सुनवा रहा है, तो बाबा आपको मंदिर तक पहुंचा, तो बाबा की कृपा। कथा सत्संग व्यापार की वस्तु नहीं है, व्यापार की वस्तु नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारा ही नाम लेकर धन भी ले लेते हैं। तो कथा सत्संग संकीर्तन व्यापार की वस्तु नहीं है, ये भगवान की अविरल भक्ति। चंचुला देवी चली, काशी में पहुंच गई, काशी पीछे पीछे जा रही थी, सारे गांव के लोग जा रहे थे, सारे गांव के लोग के साथ में पीछे 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 पीछे। और होता है महाराज, पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, पकड़ के हाथ जो मेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो, शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, 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 अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे,
नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे, नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं मौका ये फिर आए, जिज्ञासे शिव निकल जाए। नहीं मौका ये फिर आए, जिज्ञासे शिव आ जाए। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। मौका दूसरी बार नहीं आएगा। चंचुला देवी चली काशी में, जितने गांव के लोग थे सब काशी जा रहे थे। चंचुला पैदल पैदल चली जा रही थी। मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे भी। मुझे भी जाना है। ये शंकर की उदारता और शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। चलिए चंचुला देवी पीछे पीछे चंचुला देवी। और चंचुला देवी जब पीछे 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 चली हैं, काशी के लिए जा रही हैं, कुछ भी नहीं है चंचुला के पास। ना भोजन के लिए है, ना पहनने के लिए, ना भोजन, ना पहनने, ना ज़्यादा वस्त्र हैं, ना ज़्यादा आभूषण, कुछ नहीं। डम 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 बजाना माताओं ने भजन गाया था, उसी भजन को एक बार आप और हम तोड़ाते हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना हो। डम डम डमरू बजाना होगा। महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। एक लोटा जल के आपको चढ़ाएंगे, एक लोटा जल के आपको चढ़ाएंगे। नंदी पे चढ़ देना होगा, भक्तों को दर्शन देना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। शब्द कल्याणकारी भोलेनाथ तुम तो हमारे हो, कल्याणकारी भोलेनाथ तुम तो हमारे हो। दुख हो या सुख हम सबके सहारे हो,
दुख हो या सुख हम सबके सहारे हो। नैया को पार लगाना होगा, नैया को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। बेलपत्र बाबा हमें आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र बाबा हमें आपको चढ़ाएंगे। केसर चंदन तिलक बाबा माथे पे लगाएंगे, केसर चंदन तिलक बाबा माथे पे लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिल जाए, अगर जगह नहीं मिल रही है तो कोई पंडाल जो थोड़ा बहुत खाली हो उसमें बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो भोला, सब दुख काटो माँ। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल
सुन, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी की कथा वर्णन कर रही है। चंचुला देवी भगवान विश्वनाथ जी की भूमि पर चल दी। सारा गांव का लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर जा रहा है। चंचुला देवी भी गई। और चंचुला देवी जैसे ही काशी में गई, घाट पर बैठकर गंगा जी के तट पर आंसू बहा रहे, नैनों में जल था। किसी ने कहा है, ना अहम में रही है, ना बहम में रही है। ना अहम में रही है, ना बहम में रही है, बन सके तो विश्वनाथ की शरण में रही है। भगवान शंकर की शरण में रही है, शिव की शरण में रही है। भीतर का अहम भी बुरा है और फालतू का वहम भी बुरा है। सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर की शरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, उनका मंत्र जाप, उनका नाम जाप, उनका कीर्तन। चंचुला घाट पर बैठी है गंगा जी, और आप सबके स्मरण में रहना चाहिए, काशी अगर गए हो कभी जिंदगी में, और काशी कभी जाओ अपने जीवन काल में, तो काशी के गंगा के घाट पर मां गंगा की शरणागति में 2 क्षण यदि आप बैठे हो, क्यों? क्योंकि काशी की गंगा एक ऐसी गंगा मां है जो पुनः भोलेनाथ जी के चरण छूकर वापस लौट कर चली गई। पुनः चरण छूकर वापस लौट कर काशी की गंगा, पुनः चरण छूकर वापस लौट कर चली गई काशी की। वहां जब जाओ 2 क्षण मां गंगा के तट पर, 2 क्षण काशी कभी जाएं, भगवान शंकर की शरणागति में कभी जाएं, तो काशी के घाट पर जाकर जरूर बैठें। जब आप काशी में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठते हैं, तो वो गंगा जी के घाट पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक ऊर्जा मां गंगा अपने आप प्रदान करती है। जब आप काशी में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठते हैं, तो वो गंगा जी के घाट पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक ऊर्जा मां गंगा अपने आप प्रदान करती है। आप सबको मालूम होगा कि हरिद्वार से गंगा जी का जल लाया जाता है, प्रयाग से गंगा जी का जल लाया जाता है, ऋषिकेश से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगोत्री से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगा सागर से भी गंगा का जल लाया जाता है। पर केवल गंगा जल एक जगह से नहीं लाया जाता, वो काशी से नहीं लाया जाता। काशी से गंगा का जल लेकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अविमुक्त ईश्वर मेरे बाबा विश्वनाथ की धरा है, अविमुक्त नहीं। वहां लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, मुक्ति के लिए। चंचुला देवी भी काशी के गंगा जी के घाट पर पहुंच गई, और काशी के गंगा जी के घाट पर चंचुला देवी पहुंची, और मां चंचुला देवी घाट पर बैठकर रो रही है, आंख से आंसू निकल रहे, नयन से चल रहे, आंख से आंसू। रोज आती, रोज बैठती, रोज रोती। तो रोना किस बात का आ रहा था कि मैंने यज्ञ करा, मैंने अनुष्ठान करा, मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पुण्य करा, मैंने दुनिया भर की पूजन करी, मैंने दुनिया भर का काम किया, पर मेरे पति को प्रेत की योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली? जो बोला मैंने वो करा, पर मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि से छूट नहीं, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं। क्या करूं? क्या? तब चंचुला निकल कर जा रही थी, और एक संत
माँ गंगा का एक लोटा जल भरकर रोज स्नान कर कर जाते थे, चंचुला को रोता हुआ देखते थे। और शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। अगर कोई रोता हुआ दिखता है, मेरा शिव कहता है क्यों रोना, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। महाराज भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, आंखों से आंसू निकल रहा। संत ने देख लिया और संत देखे नैनों से जल बह रहा रोज प्रतिदिन। संत ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं तुमको इतने दिन से देख रहा हूं, तुम बस घाट पर आती हो, गंगा जी के घाट पर आकर रोती हो। मैं तुमको इतने दिनों से देख रहा हूं, तुम गंगा जी के घाट पर आती हो, बैठती हो, रोती हो, बात क्या है बेटा, क्या हुआ? कोई शिव का भक्त, सच्चा शिव का भक्त अपनी जिंदगी में अगर एक बार मिल जाता है तो वो सामने वाले की 71 पीढ़ी को तार देता है। और होना सच्चा, एक भक्त ऐसा होगा जो अपने से जोड़ेगा और एक भक्त ऐसा होगा जो मंदिर से जोड़ेगा। जो महाराज तुमसे कहे कि मेरे पास आना, मेरे मठ पर आना, मेरे मंदिर में आना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, समझ लेना कि वो श्रेष्ठ नहीं है। और जो तुमसे कहे कुछ मत करना, अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, जीवन का सारा सुख प्राप्त होगा। आप समझ जाएंगे कि जीवन में हमें किससे जुड़ना। सच्चा शिव भक्त। चंचुला देवी को देखा रोते हुए, बेटा मैं तुझे इतने दिन से देख रहा हूं, तू रोती है, गंगा के घाट पर आकर रोना। यहां तो लोग मरते हैं तो बधाइयां बांटते हैं, यहां तो काशी में तो लोग मरते हैं तो खुशियां मनाते हैं। काशी में अगर कोई मरता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। काशी में तो रोया भी नहीं जाता कि लोग यहां आकर रोते हो मरने के लिए कि हमारा ये दादा चले गया, परदादा चले गया, पिता चले गए, माता चली गई। नहीं नहीं, यहां तो कोई मरता है तो बधाइयां बांटी जाती है, खुशियां मनाई जाती है कि काशी में मरा है। जिस काशी में तारक मंत्र दिया जाता है, मेरा वो घरदानी कान में आकर तारक मंत्र दे देता है, उस काशी में कौन सी? और तू काशी में आकर रो रही हो, काशी में आकर क्यों? चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बाबा, मैंने यज्ञ करवा लिया, सब कुछ करवाया, अब मेरे पास में धन नहीं है बाबा, संपदा, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कहते हैं एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक कहीं पर यज्ञ चले, एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक यज्ञ चले, 6 महीने तक पूजन चले, 1 साल तक अनुष्ठान चले, 2 वर्ष तक व्रत चले, 4 वर्ष तक दुनिया के लोग तीर्थ चले,
और जिंदगी में यदि एक बार कोई मन से शिव के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दे और एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि दिल से सुन ले तो उसको सारे यज्ञ तीर्थ पुण्य फल प्राप्त। और वो थोड़ा बहुत नहीं है, कहते हैं 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है केवल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से। और वो एक लोटा जल साधारण नहीं है, शिव कथा कहती है, हमारा भगवान का चरित्र कहती है। तो रोती क्यों? मेरा शिव तो आंसू देखता नहीं बाबा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आप कोई अनुष्ठान नहीं करा सकती, मैं आपको यज्ञ नहीं करा सकती, मैं कोई पूजा नहीं करा सकती, मेरे पास धन नहीं, पैसा नहीं, क्यों चिंता करती? संत ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला ये लो, ये पानी से भरा हुआ लोटा है, जो शिवालय मिले उस शिवालय में एक लोटा जल चढ़ा दे, जा जा चढ़ा, जो शिवालय मिले तेरे को उसमें जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी जीजियों, शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र कहता है कि लोग कहते हैं हम केदारनाथ जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम अमरनाथ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं। हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, फिर केदारनाथ अमरनाथ जब चाहो तब तुम तुम्हारा मन पड़े फिर जब जा, पहले जल समर्पित। आप शिव के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करो। आप शिवालय जाना चालू कर दीजिए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शिव आपको स्वयं केदारनाथ तक बुलाएगा। संत ने कहा बेटा ये जल लो, एक लोटा जल लेकर जाओ, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा लो, जहाँ जो शिवालय मिल जाए, जो शिवलिंग मिल जाए, वहाँ ये जल समर्पित कर दो। आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा व्रत नहीं कर सकते, बहुत सारा धन आप कहीं लगा नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, घर में एक लोटा जल तो है, यदि वो भी आप शिव को देना प्रारंभ कर दें तो आपकी जिंदगी में जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ का फल मेरा महादेव ही देता है। तो तुम्हारे एक लोटे जल से फल, एक लोटा जल सारी समस्या का जो दोगे वो मिलेगा। तुमने एक लोटा जल महादेव को दिया है, इसलिए सावन के महीने में, श्रावण के पवित्र अवसर पर 2 दिन से कथा चल रही है, आज दूसरा दिन है। लगातार जब कथा चालू होती है 1 बजे से 4 बजे तक जल वृष्टि चलती रहती है। धीरे 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 ऐसा लगता है जैसे कैलाश में, जैसे केदार में, जैसे अमरनाथ में बैठकर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, वैसे भाव से आप कथा संत ने दिया एक लोटा, बेटा जो शिवलिंग मिले, जो भगवान शंकर का शिवलिंग तुमको मिल जाए, जो भगवान शंकर का कोई शिवालय तुमको मिल जाए, वहाँ जाकर ये लोटा का जल समर्पित। और सुनो, एक दिन नहीं, रोज, प्रतिदिन, रोज समर्पित करो। कितना सुंदर कहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वालों से नहीं, पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं, हे छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा सा लालच देखकर, थोड़ा सा धन देखकर धर्म मत छोड़ना। दूध नहीं दे गाय तो गाय को रोड पर मत छोड़ना। और इच्छा अगर भगवान भोलेनाथ पूरी करने में देरी लगा दें तो भी एक लोटा जल मत छोड़ना। कोई कितना लालच दे, कोई कितना धन दिखाए, कोई कितनी भी संपदा दिखाए, तो भी अपना सनातन धर्म मत छोड़ना। अपना सनातन धर्म छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। इससे सुंदर कोई धर्म नहीं होगा जहां एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इससे सुंदर धर्म क्या होगा? एक लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाई, काम हो गए। और शिव पुराण तो यहां तक कहती है
भगवान शंकर की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बाबा की कथा में हमारे पास में कई लोग कहते हैं बाबा जी हमारे पास डमरू नहीं है, हम डमरू बजा सकते हैं। कोई ने कहा बाबा जी हमारे पास ये नहीं है, हम ये ला सकते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी जो प्रयास करा, हाथ के डमरू नहीं, सामान के डमरू नहीं, अपने गाल के डमरू का नाद किया, गाल के डमरू का नाद किया। इसलिए आज भी बंगाल में, आज भी साउथ में, आज भी दक्षिण में गाल के डमरू बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसे दीवान को उड़ करता हुआ, कोई ऐसे करता हुआ, जब देवी की पूजन करते हैं, देवता की पूजन करते हैं तो कई लोग डमरू का नाद करते हैं। इसका गलत डमरू करते हैं। नहीं हमारे पास कुछ नहीं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थोड़ा सा लालच देकर धर्म मत छोड़ना। गाय दूध देना बंद कर दे तो रोड पर मत छोड़ना। और अगर मेरा भोले बाबा थोड़ी देने में देरी कर दे तो भी एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। तो छोड़ना नहीं, लगना, पीछा पकड़ना, पीछा पकड़। कितनी भक्ति होगी आपकी। और केवल ऊपर का पानी नहीं, नीचे कीचड़ का पानी भी होगा, पानी पाँव में भी लग रहा होगा, पानी कपड़ों में भी लग रहा होगा, कीचड़ भी लग रहा होगा, पर आपकी भक्ति अभी लग। और ये आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए, और सीहोर वाले बाबा की सामर्थ्यता भी नहीं है कि हम आपको कुछ सुना सकें। ये तो स्वयं श्रावण के महीने में जितने श्रवण करने के लिए आए हैं, ये सावन के महीने में जो श्रवण करने आए हो, सुनाने वाला भी मेरा महादेव है और सुनने वाला भी मेरा महादेव है और कराने वाला भी मेरा महादेव, कोई दूसरा नहीं है। एक संबंध जुड़ गया, एक संबंध, कर्मा, एक रिश्ता। एक बात बताएं आपको, अपने मन की बात है, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। सुनो, पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही मंदिर में चले जाते थे, जल चढ़ा देते थे, जैसे सब लोग चढ़ाते हैं वैसे ही हम भी थे। हम भी मंदिर में चले जाते थे, एक लोटा जल चढ़ा दिया, मंदिर धोया, साफ करा, धीरे 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 धीरे। हमें क्या मालूम था कि भोलेनाथ जी मंदिर में जल चढ़ाने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे अपना रिश्ता बना लेते हैं। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ मत करो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम्हें रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा खुद तुम्हें अपनी बेटी बना लेगा, तुम्हें अपना बेटा बना लेगा और तुमसे रिश्ता जोड़ेगा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। खुद जोड़ लेगा, तुमको नहीं जोड़ना। तुम तो केवल जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, मंदिर को साफ करने के लिए, मंदिर को धोने के लिए, मंदिर को पोछा लगाने के लिए तुम तो जाओ। केवल जितना आप मंदिर को क्लीन रखेंगे उतना आपका मार्ग भी साफ होता रहेगा। स्वयं को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। खुद को। हम भी आपके जैसे जल चढ़ाते थे, पोछा लगाते थे, मंदिर साफ कर देते थे, उसमें भी हमारा लालच था। क्या लालच था? दोस्तों की पढ़ने की किताब लेकर आ जाते थे और मंदिर में थोड़ा प्रकाश था तो उसमें पढ़ लेते थे। एक लालच और था कि घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, मंदिर में बैठ जाते थे तो थोड़ा बहुत चिरौंजी चना दे जाता था तो वो मिल जाता था तो अच्छा लगता था। हमारे त्योहार की सबसे बड़ी मिठाई होती थी बतासा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? बतासे। हमारे जीवन की सबसे ज्यादा मिठाई हमने खाई है तो वो बतासे ही खाई। दिवाली आती तो बतासे खाते थे, होली आती तो बतासे खाते थे, कोई बड़ा फंक्शन होता था तो बतासे खाते थे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मिठाई बतासे। कोई चिरौंजी और चना दे जाता था तो उस दिन दिवाली हो जाती थी कि आज इतना सारा चिरौंजी, चना, नारियल फूटा हुआ इतना इकट्ठा हो गया है, आज बड़े प्रेम से हम सब मिलके खाएंगे। वो पूंजी थी। वो देवता कौन था? जिसके मंदिर में बैठते थे। वो देवता कौन था? जिसके मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते थे। और कभी कभी अपने बाल्यकाल में भी भोलेनाथ जी से कभी ये नहीं कहा कि बाबा हमारा ये संकट है। क्यों? जिस सेठ के घर में काम करते हैं ना, उस सेठ को
कहना ना पड़े और सेठ सब समझ जाए तो समझना कि सेठ है, वरना वो तो साधारण। जिस महादेव के मंदिर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में रोज जा रही हो तुम, मत बोलो उससे, उसके मंदिर में केवल जाओ, प्रणाम करो, नमन करो, उसको नमन करो, और फिर याद रखना तुम रोज रोज मंदिर जाओगी तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ेगी तो वो एक ना एक दिन तेरे आंख के आंसू को वो पोंछेगा और तेरी झोली खुशियों से भर देगा। मेरा भोला भंडारी ये झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। भोला भंडारी है मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। बड़ी सुंदर सी आती है, उससे पहले गुनगुनाती है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। मत वाले रख वाले मत वाले रख वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। कानों में भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा। मत वाले रखे वाले मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। महादेव
सारा म्यूजिक ऐसा बजता है जिसमें संपत्ति नहीं करता। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। हृदय से बाबा को मन का भाव करें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। आज मंगला गौरी का व्रत भी है। हृदय से बाबा को कहिए सब साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, निवासी हमारा, निवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा करती है, शिव पुराण वर्णन करती है, शिव तत्व करती है। चंचुला देवी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक दिन चंचुला देवी कुछ दिन तक जल चढ़ाते चढ़ाते जा रही थी और एक बार पांव घाट पर फिसल गया। चंचुला देवी के प्राण छूट, मर गए, प्राण छूट। अब कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी को जल चढ़ा रही थी चंचुला देवी, फिर काय को घाट पर पांव फिसल गया, क्यों मर गई? अब उसमें तो भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा। कई लोग कहते हैं वो तो अच्छा काम करने गए थे, बताओ उनके साथ ऐसा हो गया। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। और क्या सोचा? गांव के लोग तो रो रहे थे कि चंचुला देवी बेचारी शिव जी को महाराज के कहने पर संत ने कहा था एक लोटा जल चढ़ाना, जल चढ़ाने में लग गई और उसका पांव घाट पर फिसल गया और चंचुला देवी के प्राण छूट गए। अरे भाई, चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला देवी कैलाश धाम पर पहुंची, माँ पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने देखा चंचुला तू इतनी मौन क्यों? पहले तो भगवान चंचुला से पूछा तू आई कैसे, तो कहा सब कराया, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। आखिरी में एक संत ने मुझे एक लोटा जल पकड़ाया, मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी, घाट पर पांव फिसला, मैं मर गई, प्राण छूटे तो मैं कैलाश पर आ गई। कैलाश पर क्यों आई? क्योंकि मैं भगवान के लिए जल लेकर जा रही थी, भगवान का धाम था काशी, और मेरे प्राण छूट गए, मैं कैलाश पर आ गई। क्या चाहती है? बस मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं तो यहां आ गई, पर एक दुख है, मैं यहां पर आई हूं पर मैं विधवा हूं, बेधव्य। मैं चाहती हूं मेरे पति प्रेत योनि से मुक्त हो और एक दिन मैं भी लाल चूना ओढ़ कर, लाल चुंदड़ी ओढ़ कर, 16 श्रृंगार धारण कर कर मैं अपने पति के लोक को जाऊं। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, विधवा होने के बाद सौभाग्यवती होना कितना कठिन है, पर विधि के विधान को अगर कोई पलट सकता है तो वो केवल एक है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव ने कृपा कर दी, कह दिया कह दो चंचुला को तुम रुका जी को बुलाया जाए, कथा करी जाए। चंचुला देवी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं दूंगी क्या? कुछ नहीं, तू कथा सुन, जहां कथा होती है वहां जाकर बस बैठ जाना। तेरा पति प्रेत योनि में होगा, वो भी कथा में आएगा, तू जहां जाएगी वो पीछे पीछे आएगा। भले प्रेत है, भूत है, लोग कहते हैं इसको पितर लग गए, लोग कहते हैं वास्तु दोष लग गया, लोग कहते हैं काल सर्प दोष लग गया, हम कहते हैं शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा वास्तु दोष, तुम्हारा पितृ दोष, तुम्हारा सारे दोष तुम्हारे पीछे पीछे चलकर कथा में आएंगे। वो भी बैठेंगे जैसे चंचुला देवी का पति बैठा, कथा सुनी, शंकर पार्वती सरगोरा बन गए, जजमान बनकर कथा करी, श्रवण करी, और वहीं चंचुला देवी का पति भी आ गया। और हुआ क्या? शिव पुराण की कथा सुनते से ही चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सुंदर श्रावण का महीना, मंगलवार का दिन, चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर भगवान शिव से कहती है बाबा मुझे मेरे पति के लोक में जाना है। बाबा कहते हैं चंचुला 16 श्रृंगार कर कर मेरी धर्म पत्नी
गणगौर बनकर आई है। 16 संस्कार मैंने धारण करे जो सनातन धर्म की नींव है। संसार में मंगला गौरी का व्रत जो 16 वस्तुओं का दान कर कर माताएं करती हैं, उसके जीवन में खुशियां ही आती हैं। ये मंगला गौरी सदा सुख प्रदान करती है। आज चंचुला मैं तुझे वर देता हूँ, तो तेरे पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती होकर रहेगी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा सार है कि वो जितने लोग इसको श्रवण करते हैं, कर्म के फल के अनुसार भले उनके जीवन में कुछ भी हुआ हो, पर उनका एक जन्म नहीं होता, वो शिव की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आगे अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन आया, सुंदर अर्धनारीश्वर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। जोरदार ताली बजाएं। हर हर